नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है फिर से अपना YouTube चैनल अंकित ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं क्या पैर जो NCERT क्लास 10 केमिस्ट्री का चैप्टर 1 जो जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है प्यारे बच्चों, ये जो है क्रेश कोर्स चल रहा है तो इसमें वह चीज बताया जाएगा आप लोगों को जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही ज्यादा क्या है इंपॉर्टेंट है और सिर्फ कंसेप्ट को समझना है प्यारे बच्चों। ठीक है कि टॉपिक बाय टॉपिक आप लोगों को बताने वाला हूँ। देखो इस चैप्टर में कितना टॉपिक है यहाँ पर देख सकते हैं प्यारे बच्चों, कुल 12 टॉपिक है। इन 12 टॉपिक को जो है बेहतरीन तरीके से हम समझने का पुनः प्रयास करेंगे। ठीक है तो एक बात है कि प्यारे बच्चों ये जो है क्रेश कोर्स है इसमें हिंदी का 3 चैप्टर खत्म कर दिए हैं। ये प्यारे बच्चों केमिस्ट्री है, ठीक है, साइंस का केमिस्ट्री। ठीक है तो चलिए हम शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है पहला टॉपिक है जैसे कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर का नाम है। तो सबसे पहला टॉपिक निकल कर आता है रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है प्यारे बच्चों, आखिर हम रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं ये बात ध्यान रखिएगा। तो रासायनिक अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ का निर्माण करता है, उसी को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि आप लोग आपको बता दे रहा हूँ, जैसे कि उदाहरण समझिएगा यहाँ पर। ठीक है उदाहरण में देखें जैसे कि चावल लिए थे, जैसे कि यहाँ पर क्या चावल और प्लस में क्या है पानी। पानी दोनों मिला करके जब हम आग लगा देते हैं तो क्या बन जाता है प्यारे बच्चों, यानी पकाते हैं तो प्यारे बच्चों क्या बन जाता है, भात बन जाता है। क्या भात, हम लोग भोजपुरी भाषा में नहीं कहते हैं भात, क्या भात। ठीक है भात। तो इसी तरह प्यारे बच्चों हाइड्रोजन ले करके हाइड्रोजन प्लस क्या है O2 यानी ऑक्सीजन, जब प्यारे बच्चों अभिक्रिया कराते हैं हाइड्रोजन क्या है गैस है और ऑक्सीजन क्या है गैस है, इन दोनों को मिलाते हैं तो प्यारे बच्चों अभिक्रिया कराते हैं तो H2 यानी प्यारे बच्चों पानी का निर्माण होता है। ये किसका सूत्र है प्यारे बच्चों, H2O है, यानी पानी का ये सूत्र है। ठीक है H2O यानी पानी। ठीक उसी तरह जो है प्यारे बच्चों ये उदाहरण हो गया। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर, प्यारे बच्चों 2 पदार्थ होना चाहिए, 2 पदार्थ होना चाहिए या 2 से अधिक पदार्थ होना चाहिए, इनसे मिलकर एक नया गुणधर्म वाला नया पदार्थ का क्या निर्माण हो जाता है, यानी नया पदार्थ बन जाता है, जो उसे हम क्या कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है एक बात और आप लोगों को हम बता देना चाहूंगा कि ये रासायनिक अभिक्रिया जो होता है प्यारे बच्चों एक बार हो जाने के बाद क्या, एक बार अभिक्रिया हो जाने के बाद उसको हम उसी रूप में नहीं ढाल सकते, यानी जो पहला था पदार्थ उसको हम दोबारा उस रूप में नहीं ला सकते हैं। ठीक है जैसे कि आप लोग को हम बताए थे कि हाँ कि चावल लिए, क्या प्यारे बच्चों चावल लिए थे। ठीक है चावल, चावल और प्लस में क्या है पानी, क्या है पानी। जब दोनों को मिलाते हैं तो क्या बनता है प्यारे बच्चों, भात बनता है। क्या बनता है, भात बनता है। अगर हम आपको बोले जो भात बना हुआ है इसको फिर गर्म करके हम इसको प्यारे बच्चों पानी को अलग कर देंगे और चावल को अलग कर देंगे, क्या ये संभव है, तो प्यारे बच्चों ये संभव नहीं है, यानी ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है तो रासायनिक अभिक्रिया एक बार हो जाने के बाद प्यारे बच्चों उसको उसी रूप में फिर नहीं ढाल सकते हैं। ठीक है चलिए उसके बाद अब जैसे कि हम उदाहरण बता सकते हैं प्यारे बच्चों, बहुत सारे इसका उदाहरण हो सकता है। ठीक है उदाहरण। ठीक है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं प्यारे बच्चों क्या है श्वसन, क्या है श्वसन, यानी प्यारे बच्चों श्वसन कहने का मतलब ये है यानी हम ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन लेने के बाद से क्या छोड़ते हैं प्यारे बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं। क्या छोड़ते हैं कि नहीं, अगर आपसे बोला जाए कि आप कार्बन डाइऑक्साइड लीजिए और ऑक्सीजन छोड़िए, क्या ये संभव है, नहीं हो सकता है। ठीक है तो एक बार रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद ये उसी रूप में फिर हम नहीं ढाल सकते हैं। ठीक है चलिए उसको उल्टा नहीं कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर पाचन, क्या है प्यारे बच्चों, पाचन हमारे पास रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण हो सकता है। ठीक है अब देखो पाचन क्या होगा, जैसे कि हम लोग खाना खाते हैं तो उसका क्या पाचन होता है, पाचन होता है कि नहीं, तो ये भी हमारे पास एक रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण है। ठीक है चलिए उसके बाद हमारा होता है दूध से दही बनना, क्या दूध से दही, क्या दूध से दही बनना।
ठीक है। ये भी हमारे पास रासायनिक अभिक्रिया के क्या होता है, उदाहरण होता है। यानी प्यारे बच्चों अगर हम दूध लाते हैं मार्केट से खरीद कर, अगर उसमें हम जोरन डाल देते हैं यानी थोड़ा सा दही, तो कुछ घंटों बाद क्या हो जाता है, दही में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। तो ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण ही है, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए इतना क्लियर, इतना रासायनिक अभिक्रिया जो है बेहतरीन तरीके से हम समझ गए हैं। प्यारे बच्चों समझ गए हैं कि नहीं, जल्दी आप लोग बताइए। चलिए अब हम देख लेते हैं अभिकारक किसे कहते हैं। यहाँ पर हम आप लोग को बता दे रहे हैं कि अभिकारक किसे कहते हैं, ठीक है। अभिकारक देखो अभिकारक और उत्पाद आप लोग को हम बता दे रहे हैं कि जैसे कि यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया के एक क्या है प्यारे बच्चों, उदाहरण है, ठीक है। जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और तीर का निशान क्या है, H2, ठीक है, H2। देखो अभिकारक अगर हम परिभाषा कोई पूछे आप लोग क्या कहिएगा, अभिकारक वह अभिक्रिया है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, ठीक है। और उत्पाद उसे कहते हैं जो अभिकारकों से मिलकर बनता है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देखिए ये क्या है, उदाहरण है, उदाहरण है यानी किसका उदाहरण है, रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। तो अभिकारक किसे कहते हैं, वह अभिक्रिया जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। यानी प्यारे बच्चों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, भाग लिया है, भाग लिया है कि नहीं, बिल्कुल लिया है। तो इसे हम क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, अभिकारक कहेंगे, ठीक है, अभिकारक कहेंगे। अब देखो उत्पाद किसे कहते हैं, वह अभिक्रिया जो अभिकारकों से मिलकर बना हो, क्या, अभिकारकों से मिलकर बना हो। यानी ये अभिकारक है और इनसे मिलकर के बना है ये H2, तो हमारे पास ये हमारे पास क्या हो जाएगा, उत्पाद हो जाएगा। चलिए क्लियर, क्लियर हो कि नहीं। तो बहुत ही ये सिंपल है, ठीक है। अभिकारक उसे कहते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, और उत्पाद उसे कहते हैं जो प्यारे बच्चों अभिकारकों से मिलकर बनता है, ठीक है। तो ये भी हमारे पास क्लियर हो गया और ये भी हमारे पास क्लियर हो गया, ठीक है। अब आता है प्यारे बच्चों रासायनिक समीकरण। चलिए अब हम रासायनिक समीकरण को जो है समझते हैं क्या कह रहा है। अब देखिए रासायनिक समीकरण में कुछ नहीं होता है, बस इसको सजाना होता है। जैसे कि अगर परिभाषा बोला जाए रासायनिक समीकरण का परिभाषा, तो आप लोग बोलिएगा रासायनिक अभिक्रिया, यानी रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। क्या प्यारे बच्चों, निरूपित, क्या, निरूपित किया जाता है, यानी प्यारे बच्चों सजाया जाता है, निरूपित किया जाता है और सजाया जाता है, ठीक है। और अभिकारक और उत्पादों के पदार्थ के प्रतीकों का इस्तेमाल किया जाता है। क्या प्यारे बच्चों, प्रतीकों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि सूत्र कह सकते हैं, क्या, प्रतीकों का इस्तेमाल किया जाता है, यानी सूत्र का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके साथ साथ ही इसका भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। क्या प्यारे बच्चों, भौतिक अवस्था, ठीक है, भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है, ठीक है। जैसे कि आप लोग को हम बता रहे हैं, यहाँ पर देखिए उदाहरण ले सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर मैग्नीशियम है, प्लस में क्या है, ऑक्सीजन है, और क्या बनाता है प्यारे बच्चों, MgO, ठीक है। कहने का मतलब क्या हुआ, इसका थोड़ा बड़ा लिख लेते हैं सजा करके, ठीक। आपको क्या बताए थे कि निरूपित किया जाता है, क्या, निरूपित, ओके, निरूपित किया जाता है, ठीक है। चलिए निरूपित करने के बाद प्रतीक का भी इस्तेमाल किया जाता है, क्या, प्रतीक, यानी कह सकते हैं सूत्र का भी इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आ जाता है प्यारे बच्चों ये, इसको क्या कहते हैं, भौतिक अवस्था को दर्शाना, ठीक है, भौतिक, भौतिक अवस्था, ठीक है, भौतिक अवस्था को दर्शाना, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को पहले हम सजा कर लिख देते हैं, ठीक है।
चलिए अब देखो रासायनिक अभिक्रिया का क्या कहता है, सॉरी रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया को, ये रासायनिक अभिक्रिया उदाहरण है, ठीक है, आप समझ रासायनिक अभिक्रिया को क्या किया जाता है प्यारे बच्चों, निरूपित किया जाता है यानी सजाया जाता है। तो हम क्या किए हैं प्यारे बच्चों, ये जो है बढ़िया तरीके से हम सजाकर लिख दिए हैं, ठीक है, रासायनिक समीकरण को जो है बढ़िया तरीके से हम सजाकर लिख दिए हैं रासायनिक समीकरण द्वारा रासायनिक अभिक्रिया को, ठीक है। आप लोग जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है और रासायनिक समीकरण द्वारा हम सजाकर लिख दिए हैं। और क्या कहता है, इसका प्रतीकों का भी इस्तेमाल किया जाता है। अभिकारक और उत्पाद में क्या प्रतीकों का इस्तेमाल किया जाता है यानी सूत्र का इस्तेमाल किया जाता है। तो प्यारे बच्चों देखो मैग्नीशियम को भाई हम इस तरह से भी लिख सकते हैं मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम, ठीक है, हम इस तरह से भी तो लिख सकते हैं लेकिन हिंदी में नहीं लिखे हैं, इसका हम सूत्र लिखे हैं यानी mg, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये हुआ सूत्र यानी प्रतीक, क्या कहता है प्रतीक। और अभिकारकों में और उत्पादों में, तो प्यारे बच्चों ये अभिकारक हो गया और ये उत्पाद हो गया। तो अभिकारकों में और उत्पादों में हम प्यारे बच्चों प्रतीक लिखे हैं यानी सूत्र लिखे हैं, इस तरह हम हिंदी में तो नहीं लिखे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ये सूत्र हो जाएगा, ठीक है। प्रतीकों का इस्तेमाल किया जाता है और भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। भौतिक अवस्था कहने का मतलब ये होगा कि प्यारे बच्चों ये मैग्नीशियम जो है पदार्थ हमारे पास, मैग्नीशियम ये क्या है प्यारे बच्चों, सॉलिड है या फिर लिक्विड है या फिर एक्वस है या फिर गैस है, ये चीज आप लोग को बताया जाएगा, मतलब हुआ भौतिक अवस्था को, ठीक है। यानी मैग्नीशियम जो है प्यारे बच्चों एस का मतलब क्या होता है सॉलिड, ऑग्नीशियम हमारे पास क्या है जी यानी गैस, MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है हमारे पास प्यारे बच्चों एस यानी सॉलिड। तो ये होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड प्यारे बच्चों एस लगा दिए, जी लगा दिए, एस लगा दिया, ये होता है भौतिक अवस्था को दर्शाना, ठीक है। तो मैग्नीशियम हमारे पास क्या है एस है यानी सॉलिड है यानी मजबूत है, ठीक है, मजबूती है, मजबूती पदार्थ है, ठीक है, सॉलिड है। अब देखो यहाँ पर देखो ऑक्सीजन के बाद से जी क्या है, जी यानी गैस, ऑक्सीजन हमारे पास क्या है गैस हो गया। उसके बाद मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम क्या है एस है यानी सॉलिड है यानी ठोस है, ठीक है। तो ये होता है भौतिक अवस्था को दर्शाना, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं तो आप लोग कहिएगा परिभाषा में रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है और अभिकारक और उत्पादों में पदार्थ के प्रतीकों का इस्तेमाल किया जाता है और प्रतीकों के साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है, उसी को हम कहते हैं रासायनिक क्या समीकरण। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास संतुलित करना। प्यारे बच्चों देखो हम वीडियो बना चुके हैं कि रासायनिक जो समीकरण होते हैं उसको संतुलित किस तरह करते हैं, ठीक है। इस पर वीडियो बन चुका है कि हम रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करें, नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा, लेकिन फिर भी हम समझा दे रहे हैं, ठीक है, एक टॉपिक समझा रहे हैं। तो ये हो गया हमारे पास रासायनिक समीकरण, ठीक है। चलिए ठीक है, रासायनिक समीकरण यानी संतुलित प्यारे बच्चों यहाँ पर देखो कैसे करते हैं, ये देखिए। जैसे कि रासायनिक अभी समीकरण को ले लेते हैं, यहाँ पर हम ले लेते हैं Mg प्लस O2 क्या है MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखो इसको क्या कहते हैं, Mg हमारे पास क्या है पदार्थ है, ठीक है। तो Mg हमारे पास कितना है प्यारे बच्चों, एक है यानी कुछ भी नहीं है। इसका जो है यहाँ पर कुछ भी नहीं है यानी एक है। ऑक्सीजन यहाँ पर देखो कितना है, दो है, क्या ये ग्रुप का है तो ए ग्रुप में हम डाल देंगे, कितना है दो है। अब यहाँ पर देखो MgO कितना है, कुछ भी नहीं है मतलब एक है। प्यारे बच्चों कुछ भी नहीं रहता है मतलब एक छिपा रहता है भूत प्रेत की तरह। चलिए तो यहाँ पे देखो मैग्नीशियम एक है और मैग्नीशियम यहाँ पर कितना है, एक है, ठीक है, बराबर है। ऑक्सीजन यहाँ पर दो है मगर यहाँ पर कितना है, ऑक्सीजन दो एक है, ठीक है। ये एक ग्रुप का हो गया कि तो एक ही ग्रुप में हम क्या करेंगे गुना करेंगे। कब गुना करते हैं, जब कमी होता है, ठीक है, और सबसे छोटी संख्या से पहले गुना करते हैं। अगर उससे नहीं होता है तो उसको थोड़ा बढ़ाकर गुना करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो ऑक्सीजन दो है तो इसको ऑक्सीजन दो करना पड़ेगा। तो जब हम दो से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, जब हम दो से गुना करेंगे
यहाँ पर कितना है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, कितना था ऑक्सीजन, कुछ भी नहीं है मतलब 1 है। ठीक है, चलिए तो 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 1 कम 2, यानी मैग्नीशियम कितना हो जाएगा 2 हो गया, और ऑक्सीजन हमारे पास कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 हो गया। चलिए, लेकिन यहाँ पर मैग्नीशियम 1 और यहाँ पर मैग्नीशियम 2 है, तो इसको भी 2 करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें भी गुना कर देंगे। ठीक है, गुना कर देंगे तो 2 एकम कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो मैग्नीशियम भी 2 हो जाएगा, और यहाँ पर मैग्नीशियम, इसमें भी मैग्नीशियम 2 हो जाएगा। ठीक है, और ऑक्सीजन यहाँ पर भी 2 है, और ऑक्सीजन यहाँ पर भी 2 है। यानी अभिकारक और उत्पाद में जो है क्या हमको बैलेंस करना होता है, यानी बराबर करना होता है। जितना परमाणु जो है अभिकारक में रहेगा, उतना ही परमाणु उत्पाद में रहता है। ठीक है, चलिए तो जिस ग्रुप में हम जितना से गुना किए हैं उतना लिख देंगे। जैसे कि मैग्नीशियम में हम 2 से गुना किए हैं, यहाँ पर 2 लिख देंगे। ऑक्सीजन में 2 से गुना नहीं किए हैं, ठीक है, तो 2 लिखा गया है। मैग्नीशियम ऑक्साइड में कितना गुना किए हैं, 2 से गुना किए हैं, तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर हम 2 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखा जाता है कि भैया यहाँ पर लिखा जाए, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर। ठीक है, चलिए तो ये हमारे पास क्या संतुलित होकर आ गया है। इसी तरह हम संतुलित करते हैं। ठीक है, अगर आप लोग डिटेल में समझना चाहेंगे तो आप लोग जाके प्रोफाइल में हमारे दे सकते हैं। ठीक है, इस हम वीडियो बना चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या है भैया, द्रव्यमान संरक्षण के नियम। द्रव्यमान संरक्षण के नियम क्या कहता है, देखिए द्रव्य संरक्षण का नियम का मतलब समझ रहे हैं क्या होता है। द्रव्यमान ये हो गया द्रव्यमान संरक्षण का नियम। देखो कहने का मतलब ये होता है कि अगर हम जैसे कि बता दे, जैसे कि हम ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर, ऑक्सीजन मैग्नीशियम कितना यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर कितना है 2 है। अगर इसको हम अभिक्रिया करेंगे यानी कराएंगे, जब अभिक्रिया अगर हम कराएंगे तो प्यारे बच्चों जितना परमाणु संख्या रासायनिक अभिक्रिया होने के पहले था उतना ही रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद ही भी रहेगा। यानी इसमें द्रव्यमान संरक्षण का नियम का मतलब ये होता है, इसमें ना ही परमाणु का नष्ट होता है और ना ही निर्माण होता है। समझ रहे हैं ना, यानी पहले जितना परमाणु संख्या था उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद भी उतना ही रहेगा परमाणु संख्या। ठीक है, चलिए ये होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। यानी अगर हम 2 केजी क्या मान लो कि 1 केजी हम क्या लिए, उसको क्या कहते हैं सूजी, 2 केजी सूजी लिए। ठीक है, और 1 केजी क्या चीनी लिए। अगर हम इसको हम हलवा बनाते हैं तो भैया ये 3 केजी ना बनेगा, 2 केजी ये और 1 केजी ये, तो 3 केजी होगा। भैया इसको इस तरह तो नहीं होता है कि अगर 1 केजी लिए और 2 केजी लिए तो भैया 5 केजी बन जाए हलवा, इस तरह होगा नहीं होगा, ये 3 केजी होगा। यही कहता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। चलिए ठीक है, अब हम देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। ठीक है, आप जानते हैं रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं, तो भैया आप नहीं जानते हैं तो जान लीजिए 5 प्रकार के होता है। ठीक है, आइए समझते हैं कौन कौन। ठीक है, चलिए चलिए रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। प्यारे बच्चों प्रकार की बात किया जाए तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं प्रकार। ठीक है, प्रकार प्यारे बच्चों 5 प्रकार होता है। कौन कौन, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं। पहला संयोजन अभिक्रिया, क्या संयोजन। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, अभिक्रिया। दूसरा है वियोजन, वियोजन अभिक्रिया। उसके बाद आता है विस्थापन, विस्थापन। ठीक है, उसके बाद आता है द्विविस्थापन, द्विविस्थापन। ठीक है, उसके बाद आता है 5वां नंबर अपचयन, अपचयन और
क्या है, उपचयन, ठीक है, अभिक्रिया, ठीक है। तो इस प्रकार जो होता है प्यारे बच्चों रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, वो कुल कितना प्रकार होता है, 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, यहाँ पर देख लीजिए। पहला है संयोजन अभिक्रिया, उसके बाद है वियोजन अभिक्रिया, फिर से विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, द्विविस्थापन अभिक्रिया और अपचयन और उपचयन अभिक्रिया, ठीक है। अगर अपचयन और उपचयन ये दोनों एक साथ में अभिक्रिया करते हैं, यानी एक साथ अभिक्रिया होता है, तो उसके हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या कहते हैं, रेडॉक्स। अगर अपचयन और उपचयन एक साथ रहेगा तो उसे हम क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है, अभिक्रिया, ठीक है। चलिए, तो हम बारी बारी से समझते हैं ये संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन और अपचयन और उपचयन। देखिए, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, इस अभिक्रिया में प्यारे बच्चों दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर केवल एक उत्पाद का निर्माण करता है, उसे हम क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, संयोजन अभिक्रिया। क्या कहेंगे, यानी संयोजन अभिक्रिया। संयोजन में क्या होता है प्यारे बच्चों, दो पदार्थ, दो या दो से अधिक पदार्थ, क्या प्यारे बच्चों, दो या दो से प्यारे बच्चों क्या, अधिक पदार्थ मिलकर केवल एक उत्पाद का अगर निर्माण करता है तो उसे हम क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, हाइड्रोजन प्लस में ऑक्सीजन, क्या प्यारे बच्चों, H2O निकलता है, यानी इसमें दो पदार्थ है और एक उत्पाद का निर्माण किया है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा। चलिए, अब संयोजन अभिक्रिया के उल्टा ठीक वियोजन अभिक्रिया होता है, क्योंकि इसमें प्यारे बच्चों एक अभिकारक होता है। क्या, एक अभिकारक क्या, टूटकर दो या दो से अधिक, क्या, दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या प्यारे बच्चों, वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, जिसमें एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद में अगर बदल जाता है तो उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए, उसके बाद देख लेते हैं विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो भैया वह विस्थापन अभिक्रिया, देखो विस्थापन अभिक्रिया में होता क्या है, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के उसके यौगिक से विस्थापन कर देता है, यानी प्यारे बच्चों ज्यादा बलवान पदार्थ जो है उससे कम बलवान पदार्थ को मार के हटा देता है और जाकर उसी के सीट पर बैठ जाता है, तो उसे हम कहेंगे विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। चलिए, अब हम देख लेते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। देखो प्यारे बच्चों, इसमें क्या होता है, दो बार विस्थापन होता है, यानी दो बार लड़ाई होता है। यानी देखो, आप चले आएंगे आप हमारे सीट पर और हम चले आएंगे आपके सीट पर, ठीक है। तो ये हमारे पास इसमें दो बार विस्थापन होता है। चलिए, अब हम देख लेते हैं अपचयन और उपचयन। देखो, अपचयन किसे कहते हैं, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन यानी जिसमें हाइड्रोजन अगर जुड़ रहा है और हाइड्रोजन जुड़ रहा है या फिर ऑक्सीजन निकल रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, अपचयन अभिक्रिया, ठीक है। और उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, वह पदार्थ जिसमें जो है प्यारे बच्चे ऑक्सीजन जुड़े या फिर हाइड्रोजन निकले, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, उपचयन अभिक्रिया, ठीक है। चलिए, अब रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, वह अभिक्रिया जो दोनों एक साथ रहे उसे हम क्या कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। चलिए, ये क्लियर हो गया जी। अब देख लेते हैं ये तो हो गया रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। अब देख लेते हैं अवक्षेपण। देखो, अवक्षेपण किसे कहते हैं, यानी अगर 2 बिलियन को मिलाने पर, कह सकते हैं 2 बिलियनों को मिलाने पर अगर उसके नीचे जो है कुछ मैल की तरह या फिर कंकड़ की तरह या फिर बालू की तरह बैठ जाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। क्या पर बच्चों, अगर जैसे कि कोई बिलियन है 2, अगर उसको मिला देते हैं तो उसके निचली सतह पर जो है मैल की तरह अगर कुछ बैठ जाता है तो उसी को हम कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। क्लियर, आप लोग जानते हैं भैया, ठीक है, हम सिर्फ आपको कंसेप्ट को समझा रहे हैं। चलिए, तो ये हो गया जी अवक्षेपण अभिक्रिया, ठीक है।
अब देख लेते हैं ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। देखो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया में क्या होता है, वह अभिक्रिया जिसमें जो है प्यारे बच्चों अभिक्रिया कराने के लिए ऊष्मा, विद्युत, प्रकाश ये सब की आवश्यकता लगता है ना, यानी ऊर्जा की आवश्यकता लगता है अभिक्रिया कराने के, तो उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। जिसमें प्यारे बच्चों बिजली लग जाए, विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता हो, ऊष्मा की आवश्यकता हो, ठीक है ना, तो उसी को हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। चलिए अब देख लेते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं। ऊष्मा शोषी यानी शोषित करता हो, यानी ग्रहण करता हो या फिर ठीक है ना, तो वह अभिक्रिया, सॉरी ऊष्मा शोषी का मतलब होता है ऊष्मा जो अब निकल रहा हो, ठीक है ना, वैसी अभिक्रिया जबकि ऊष्मा निकले, यानी अभिक्रिया करने के बाद उसमें से ऊष्मा निकले, उसे हम क्या कहेंगे, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ठीक है। वैसी अभिक्रिया जो इसमें जो है ऊष्मा निकले उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। उसके बाद आ जाता है प्यारे बच्चों संक्षारण। संक्षारण किसे कहते हैं, संक्षारण मालूम है। देखो जब धातु आर्द्रता वायु, यानी अगर कोई धातु जैसे कि लोहा जो है वायु के संपर्क में आता है या फिर पानी के संपर्क में आता है, ठीक है ना, या फिर अम्ल के संपर्क में आता है, तो क्या हो जाता है, वो संक्षारण हो जाता है, यानी मुरझा जाता है। तो उसी को हम कहते हैं प्यारे बच्चों संक्षारण, ठीक है ना। तो जब कोई धातु आर्द्रता वायु अम्ल आदि के संपर्क में आता है तब धातु संक्षारण हो जाता है, ठीक है ना। इस तरह आप लोग एग्जाम में लिख लीजिएगा, ठीक है, अगर आएगा तो, ठीक है। चलिए जैसे कि आप लोहा पर जंग लगना, ठीक है, इसको कहते हैं तांबा पर हरा पर चढ़ना, ठीक है, सिल्वर पर, चांदी पर काला पर चढ़ना, ये सब क्या है प्यारे बच्चों, संक्षारण है, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता किसे कहते हैं, आप लोग को मालूम है। देखिए विकृत गंधिता जैसे कि अगर परिभाषा आप लोग को आपसे कोई पूछे तो आप लोग कहिएगा कि वसायुक्त और तेलीय खाद्य सामग्री जब वायु के संपर्क में आता है, यानी ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, तो वह उपचयित हो जाता है, यानी उसमें जो अभिक्रिया हो जाता है, ठीक है ना, ऑक्सीजन जुड़ जाता है, ठीक है ना, ऑक्सीजन संपर्क में आ जाता है, उपचयित हो जाता है, जिसके कारण स्वाद और गंध में क्या परिवर्तन आ जाता है, ठीक है। उसी को हम कहते हैं विकृत गंधिता। जैसे कि चिप्स के पैकेट लाते हैं हम लोग। अच्छा एक बात बताइए आप लोग, चिप्स के पैकेट में कौन सा गैस भरा जाता है, बताइए। चिप्स के पैकेट जो हम खाते हैं चिप्स, तो उसमें कौन सा गैस भरा जाता है, तो आप लोग बोलिएगा प्यारे बच्चों नाइट्रोजन गैस भरा जाता है, क्योंकि वो खराब ना हो, ठीक है, और लंबे समय तक चले, ठीक है, इसीलिए हम लोग उसमें नाइट्रोजन भरा जाता है, ठीक है। तो अगर हम चिप्स के पैकेट खाते हैं, मान लो कि थोड़ा सा खा लिए और ये रख दिए, ठीक है, और कुछ घंटों बाद जानते हैं महरा जाता है, या फिर उसका स्वाद अजीब लगता है, अच्छा नहीं लगता है, ठीक है ना, गंध में परिवर्तन हो जाता है, तो उसी को हम कहते हैं प्यारे बच्चों विकृत गंधिता, ठीक है। तो इस तरह से जो है प्यारे बच्चों ये पूरा संपन्न होता है और बहुत ही मजे तरीके से हम लोग क्या इसको खलास कर दिए हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए एक बात देखो, आपके पास टाइम बहुत कम है, ठीक है। कितना टाइम है प्यारे बच्चों, लगभग 70 दिन है, और इसी 70 दिन में हम लोगों को जो है तैयारी करना है। मेरे भाई अगर इस 70 दिन में आप नहीं तैयारी करेंगे तो आप लोग बाद में क्या पछताएंगे और कहेंगे कि सर अगर हम उस टाइम पे मेहनत कर लेते तो आज जो है हम अच्छा मुकाम हासिल कर लेते, अपने लक्ष्य को हासिल कर लेते। तो प्यारे बच्चों मेहनत करिए, लगन से मेहनत करिए, दिल से मेहनत करिए, और जो आपने सोचा है वो करके दिखाइए प्यारे बच्चों। अगर नहीं करेंगे तो जो है आप लोग हरदम अपने आप को कोसते रहिएगा, कहिएगा सर आज फिर से एक मेहनत मिल जाए, फिर से एक जो है मौका मिल जाए तो हम ये कर लेंगे। मेरे भाई देखो मौका सबको मिलता है मगर एक बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता है, ठीक है। तो आप लोग ईमानदारी से मेहनत करिए, ठीक है प्यारे बच्चों, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद प्यारे बच्चों, ठीक है।